नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। तुलसी सीताराम के और हृदय धरो विश्वास, और कबहू बिगड़त ना सुनी, सो मैंने सीताराम के दास। सीताराम के भक्तों की कभी बिगड़ती नहीं है, हृदय में विश्वास रखो। पिछला मैंने ब्लॉग जो बनाया था उसमें मैंने ये तो मैं कई बार बता ही चुकी हूँ कि मैं अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधिनी से पाठ करती हूँ। तो उसमें मैंने बेंगलोर के उस बच्चे के ऊपर कहा था कि उसको न्याय मिलना चाहिए, और मैंने रामचरितमानस की चौपाइयों के द्वारा शूर्पणखा और स्त्रियों का मेल बताया था किस किस तरह से पूरा। अब वहाँ से आगे हम प्रसंग में चलते हैं, और उसको आप सुनना चाहें कि मैंने किस तरह से बताया था तो उस वीडियो को देख लेना। अब यहाँ क्या है कि जब सबको समाप्त हो गए, सब लोग खरदूषण वगैरह जो आए, ठीक है, उसके बाद सभा माज व्याकुल परी, बहु प्रकार कह रोय, तो जियत दस कंदर, मोय की असे गति होय। और मैंने यही समाप्त किया था कि जब मंदोदरी बोली, हे रावण, हे मेरे भाई, आपके होते हुए मेरी यह गति हो गई और मैं क्या करूं, और आप इतने बड़े मान, आपकी दसों दिशाओं में भुजाओं का बल है, जेबे, ऐसी बातें करके मंदोदरी ने रावण को भ्रमित किया। मंदोदरी नहीं, सॉरी, उसने शूर्पणखा ने। अब मंदोदरी ने बड़ा अच्छा प्यारा सा भजन के माध्यम से हम थोड़ी सी दो पंक्तियां कहना चाहेंगे। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो मंदोदरी ने पूछा, किससे? शूर्पणखा से, कहाँ गई थी ननद बाई, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी ननद बाई, कहाँ गई थी, जो अपनी कटाई नाक ननद बाई, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, चित्रकूट पे तुम जो गई थी। और शूर्पणखा बोली, मैं तो चित्रकूट पे गई थी, और मैं कहाँ गई थी? तो फिर मंदोदरी बोली कि चित्रकूट पे ननद बाई गई थी, ननद पंचवटी पे ननद बाई गई थी, पंचवटी पे ननद बाई गई थी, तो चुप काहे न तुम रही थी, कहाँ गई थी ननद बाई, कहाँ गई थी। और चुप नहीं रही तो फिर क्या हुआ कि चुप ना रही थी, चुप ना रही थी, तो पुलिया सीधस काय आई थी, ननद बाई, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी ननद बाई, कहाँ गई थी। मंदोदरी ने मजाक कर दिया, किससे? शूर्पणखा से। और शूर्पणखा ने, अब यही होता है, जो लोग, जो भी युवती गलत कार्य करती है वो अपनी हंसी कराती है, अपने परिवार की हंसी कराती है, और भाई भौजाई तो हंसी करती हैं। तो उस दिन मैंने कहा था कि एक स्त्री के बारे में मैं जानती हूँ, जो कि स्त्री अपने पति से कहती थी, अपने बाप का हो तो मुझे मार के दिखा, अपने बाप का हो, ऐसे शब्द इस्तेमाल करती थी। और एक मैंने केस देखा जिसमें एक ननद आ गई अपने ससुराल से घर छोड़ के। आजकल की तुलना मैं उस समय के भजन के द्वारा कर रही हूँ
तो वो क्या कहती थी उसकी भाभी, अपनी ननद को सौत बोलती थी। सोचो कितनी बड़ी गंदी गाली सौत की होती है। फिर तब कहीं अकल जाके ठिकाने आए और ससुराल चले जाओ तो क्या कहना है। तो ऐसे लोगों के होते हुए ये क्या है, ये सिर्फ हमारा जो सिस्टम है उसी की वजह से हमारी यहाँ स्त्रियाँ इतना बोलती हैं। अगर रामचरितमानस पढ़ी होती और रामचरितमानस के अनुसार चली होती तो इस तरह से ये जो गंदी गाली औरतें, कई औरतों के मुंह से मैंने सुना है, सौत कुतिया यानी क्या क्या भैया ऐसे ऐसे गंदी गंदी गाली देती हैं कि उनको देना भी नहीं चाहिए। ऐसी गालियाँ देती हैं अपने नंद को, सास को। तो वो औरतें देती हैं कि नहीं देती हैं? किस लिए देती हैं? क्योंकि उनको ताकत है कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, हम थाने में चले जाएंगे, कचहरी में चले जाएंगे, अपने पति को भी कुछ भी बोल देती हैं। वही है, तो इसीलिए उनकी मजाक होती। जो औरतें अपने फिर ससुराल से आ जाती हैं पियर में, फिर भाभीयों की गाली सुनती हैं, फिर भाभीयों की गाली सुन सुन करके रहती हैं। फिर तब जाके या तो वो खुद कमाना सीख जाती हैं या कमाना नहीं सीखती तो ससुराल में चली जाती। इसलिए मैंने औरतों की तुलना शूर्पणखा से की थी, जो ऐसे तलाक जैसे मामलों में फंसी हुई मजबूर हो। यदि तुम किसी कारणवश ये तुम्हें इतना मजबूर किया गया हो, तुम कमा भी नहीं सकते हो, पढ़े लिखे भी नहीं हो, किसी लायक भी नहीं हो, तब तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने ससुराल वालों को परेशान करो। रात दिन तुम्हारे साथ जाती होती हो, तुम्हें भूखा रखा जाता हो, तुम्हें रोटी नहीं मिलती हो, तुम्हें मतलब बहुत परेशान किया जाता हो, तब एक बात अलग, वो चेहरे से दिखता है। और जिसके साथ जाती नहीं होती है वो चेहरे से दिखता है। सब कोर्ट में जज साहब सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं, किसी की गुण अवगुण कभी किसी के छुपते नहीं है। लेकिन फिर भी सब कोर्ट कचहरी चुप रहते हैं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो यही था, बस जब शूर्पणखा ने ऐसा कर दिया तो बस मंदोदरी के हंसी मजाक के उससे हमने आपको समझाया। सभा मांझ व्याकुल परी बहु प्रकार कै रोए, तोय जियत दस कंदर मोय किय से गति होए। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गए बाँ उठाई। कैलंकेश कैस निज बाता, कह तब नासा कानन पाता। फिर रावण ने उठाया और पूछा, हे बहन तुम्हारी ये नाक कान किसने काटे, ऐसे तुम्हारे साथ किसने किया है। अवधनपति जसरथ के जाए, अवधनपति जसरथ के जाए। पुरस सिंधु वन खेलन आए, समुझ परी मोए उनके करनी, रहती निशाचर कराए धरनी। जिन कर भुजबल पाई दसानन, जिन कर भुजबल पाई दसानन। ओ वहे वहे बिचराए मुनि कानन, देखत बालक काल समाना। परम धीर धन भी गुण नाना, तुलित बल प्रताप धोवाता। खल बदरत सुर मुनि सुख दाता, खल बद मुनि दाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी श्यामा। फिर उल्टी है, लोगों की उल्टी मती चलेगी। अब उल्टा ही सिखाएंगी। अब क्या कहने लगी, खुदा धर्म पे चल रही थी ना, फिर जो अधर्मी लोग होते हैं वो सबको धर्म में लिप्त करते हैं। जो लड़की के अंध बधिर कोढ़ी अतिहीना, पैसे उपति कर किया अपमाना। अंधा बधिर कोढ़ी जे मैं पतिव्रताओं के लक्षण में पहले ब्लॉक में डाल चुकी, इसलिए पूरा विवेक नहीं करूंगी। तो ऐसे पति का भी यदि अपमान कर देती है तो वो यमपुर की यातना झेलती है। जी हमारा रामचरितमानस, हम रामचरितमानस के विचार रख रहे हैं, अपने विचार नहीं रख रहे हैं।
तो फिर वो क्या करेगी, जब ससुराल छोड़ेगी, आप पति का अपमान करके पियर आएगी, फिर वो लड़की क्या करेगी कि परिवार के जितने भी लोग होंगे उन सबको पाप में लिप्त करेगी। वही मंदोदरी कर रही। इसीलिए मैंने आज की स्त्रियों की, मंदोदरी नहीं सॉरी, वो कर रही है शूर्पणखा, इसीलिए मैंने शूर्पणखा की तुलना स्त्रियों से कर रही। अब मायके में आएंगी, फिर भैया को, बाप को, चाचन को, जो मैया को, सबको उसी पाप में लिप्त करी। अपन पाप करो और उसमें सबको लिप्त कर देंगी, तो वही पाप में वो अब क्या क्या शिक्षा दे रही रावण को कि उनके साथ में एक स्त्री है, नारी है, बड़ी सुंदर है। ए भैया का करो बाके संग, सासु अनुज काटे सोते नासा, सोने तब भगेनी करी परे आशा। और इशारा कर रही है कि उनके साथ बड़ी सुंदर नारी है, उसी के कारण उनके भैया है एक छोटा, उसने मेरी नाक काट दी है। अपनी नाक काटने का बखान कर रही है। समझदार लोग तो क्या होते हैं, सोचते हैं आज मान लो हमने मान लिया किसी की सास बुरी है, सास सदा जवान रहेगी, सास भी बूढ़ी हो जाएगी, किसी दिन तुम्हारा ही घर में राजपाट होगा, चलता फिरता होगा। अरे भैया 1-2 साल थोड़ी सास समझाए, उस बात को समझ लो, उसके बाद फिर तुम्हारा ही घर, तुम्हारा ही परिवार, तुम्हारे ही बच्चे, सब कुछ रह जाता है। सास का तो ना बच्चा रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना बहू, ना कुछ। सास तो अपने 2 रोटी के लिए बस भगवान से प्रार्थना कर रही होंगी, तो क्यों ना 2-4 साल अपने प्रेम से काट लो, आई और बस दंगल शुरू कर दो। ये कोई धर्म के आचरण नहीं है। कहीं तुम गए हो किसी पौधे को भी लगाओगे कि 2-4 साल तो हो जाएंगी। ससुराल वालों को तो चाहिए ही चाहिए। ये नए घर की चीज़, नया पौधा लेके आए तो उसे बड़ा होने दो, फैलने दो, चारों ओर होने दो, ये है ही। क्योंकि नए घर से आई है कि बधू लड़किनी पर अगर आई, राखो नैन पलक की नाई। और जिस तरह से आंख रक्षा करता उस तरह से बहू बेटी की रक्षा तो करनी है। लेकिन कर्म प्रधान विश्व कर रखा, उल्टे लोग मिल गए, उल्टे मिल गए, मान लो तो उल्टे मिल गए, तो क्या उनको छोड़ के अपने घर आ जाओगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उल्टे हो, जैसे ही कोई ससुराल वाले कहते हैं हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू, अरे भैया बहू उल्टी आ गई, ठीक है हमने मान लिया, तो क्या वह गाय भैंस है उसे बाहर फेंक दोगे? उल्टी आ गई तो रखो और सीधी आ गई तो रखो। तुम्हें भी जैसे मिल गए सास ससुर पति परमेश्वर, उनके साथ निभाने की कोशिश करो। यदि ऐसा करते हो तो तुम समाज की, धर्म की, सबकी रक्षा कर लोगे। अब वो उल्टा पढ़ाने लगी शूर्पणखा। जो मैं कह रही हूँ कि फिर सबको भाई बंधु कुटुंब कबीरा को, आजकल की बच्चियाँ जो गलत होती हैं वो सबको फंसाती हैं, उल्टी बात और झूठ स्वयं बोलती हैं और परिवार वालों को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर देती हैं। खर दूषण सुनी लगे पुकारी, जन्म सकल कटक उन्हीं मारा। और खरदूषण गए भैया, रावण से कह रही है, सो वो भी मर गए, वो भी तुरंत थोड़ी देर में ही। खरदूषण तीसरा कर गाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। जब रावण को पता अच्छा हमारे खरदूषण को मार दिया, तब तो और क्रोध में जल गया रावण। शूर्पणखा समुझाए करी, बल बोले शिवो भांति, गयो भवन अति सोच बसे, नींद पर नहीं रात। फिर क्या हुआ, सारी रात निकल गई, नींद नहीं आ रही है। रावण को सोच रहे हैं, क्या सोच रहा है रावण? सुर नर असुर नाग कन माई, मोरे अनुचर सम को नाई। अब सोच रहा है क्या करें, मेरे भाइयों के समान कोई अनुचर तो नहीं है, इतना बलवान थे खरदूषण। खरदूषण मोए सम बलवंता, ते नहीं के मारे बिनु भगवंता। अब सोच रहे हैं कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के सिवाय कोई नहीं मार सकता है। इसी तरह से जब बेटी कोई अपने ससुराल वाल को छोड़ करके आ जाती है, उन माता पिता को एक बार अवश्य पूछना क्या वो रात को चैन से सोए थे। चाहे उस बेटी के साथ अन्याय अत्याचार ही क्यों ना हुआ हो, अगर माता पिता सही होंगे तो उस रात वो सोते नहीं हैं। क्यों नहीं सोते हैं? सोचते हैं
क्या बेटी को वहाँ छोड़ कर आते हैं तो बेटी के स्वाभिमान की बात है, हमारे भी स्वाभिमान की बात है। हमने इतना सब कुछ दिया, दहे दिया, अपनी बेटी दी, अपने प्राणों से प्यारी अपनी बेटी दे दी, फिर भी उस परिवार में परेशान होकर हमारी बेटी आ गई है, हमें क्या करें क्या नहीं करें, वो सारी रात यही सोचते हैं। इसी तरह से रावण भी सोच रहा है कि अगर खरदूषण मर गए हैं तो वो खरदूषण दोनों मेरे इतने बलवान हैं, उन्हें भगवान के सिवाय कोई मार नहीं सकता है, यह रावण सोच रहा है। लेकिन हमारे बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन मई बारा, जो भगवंत लीन अवतारा। संसार में जो पूरे संसार का भार रखते हैं वही हरि ने अब अवतार ले लिया है। रावण समझ गया तो मैं जाई बैरी हटि करियो, प्रभु सन प्राण तजे भव तरियो। अब तो मैं बैर करूँगा और प्रभु के शरण में ही प्राणों को तजूँगा। हो ये भजन तापस देया, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ नेया। तो उन्होंने कहा अब इस तापस देह से मंत्र भजन पूजन नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उनसे बैर करेंगे। अब यह इसी तरह से रात को माता पिता नहीं सोते हैं, फिर वो सुबह सोचते हैं कि अब हमें क्या किया जाए। तब वो सोच समझ के या तो वो सोचते हैं अब तो जो कुछ भी है हार के पार बेटी का साथ देना पड़ेगा, या फिर वो जा कर के सहनशीलता वाले होते हैं तो जा कर के अपना मस्तिष्क अपने समधि के चरणों में रख देते हैं कि भैया जैसी भी है हमारी बेटी है स्वीकार करो। ये भले लोगों की बात होती है, या फिर कोई कहते हैं कि ऐसे नहीं अब इनसे तानाशाही से निपटा जाएगा, तो कुछ तानाशाह बन जाते हैं, कुछ अपना माथा रख देते हैं। या रावण ने सोचा कि माथा रखने से काम नहीं चलेगा, इसी तरह से जिसकी बेटी गलत होती है उसके माता पिता कभी समधि के पैरों में माथा नहीं रखते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से बेटी को पाला हुआ होता है, इसलिए वो माता पिता स्वभाव से जानते हैं कि उनकी बेटी का स्वभाव कैसा है, इसलिए वो कभी माथा नहीं रखते हैं। अगर माथा रख देंगे तो उनके बेटी को ईगो हट हो जाएगा, इसलिए वो नहीं रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि बेटी का साथ दे करके उस समधि से वे क्या करते हैं, बैर करते हैं और कोर्ट कचहरी में दुश्मन की तरह खड़े रहते हैं। यह है इसलिए हमने कहा कि आजकल की औरतों को सूपन कहा, इसलिए हमने कहा सबको नहीं कहा भैया, सबको नहीं कहा। हम भी तो एक औरत हैं, अनेक औरतें जो इतने मतलब क्या बताया जाए। एक बहुत पहले हमारे में रहने भी आई थी वो बच्ची, जो समझो ससुराल वालों ने जला भी दी थी, फिर वो बच्ची मतलब वहाँ से निकाल दी गई। फिर वो बच्ची फिर लेने आ रहे, फिर भी उसे बेवकूफ़ बनाते रहे। उस बेटी का बेटा था, बेचारी इतनी परेशान रहती थी छोटा छोटा। तो कहीं कहीं बेटियाँ भी बहुत प्रताड़ित होती हैं, ये नहीं सब, लेकिन क्या पूरे संसार में मैंने शुरुआत पिछले ब्लॉग में की थी कि सीता भी है और शूर्पणखा भी है। इसी तरह से आज के संसार में भी एक कन्या रूप में, गौ रूप में भी स्त्री है, और एक चंडी के रूप में भी स्त्री है। अब सोचो कौन से रूप वाली स्त्री आपके साथ व्यवहार कर रही है। ये तो हमें आपको जब व्यवहार करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, तभी पता लगता है कि इसका स्वरूप कैसा है। तो रावण ने सोच लिया अब तो हम बैर करेंगे। जो नर रूप भूप सुत को हरिओ, नारी जी तिरन दो। अब मैं इनकी नारी को करूँगा और मैं ऐसा बैर करूँगा तभी मेरी मुक्ति होगी, क्योंकि रावण समझ गया ये तो भगवान है। रावण ने पूरा समझ लिया। चला अनेक यान चढ़ित वा, बस मारीच सिंधु तट जेवा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल पल कंद,
जनक सुतासन बोले बियसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बियसी कृपा सुख वृंद। फिर जनक सुता जी से भगवान राम क्या बोले, यह प्रसंग अब हम आगे के ब्लॉक में बताएंगे, क्योंकि जनक सुता जी सीता मैया अब अग्नि में प्रवेश करने का प्रसंग आएगा, वो आपको अगले ब्लॉक में मिलेगा। फिर देखना कि जो धर्म की मर्यादा होती है वह भगवान राम हमारे कैसे निभाते हैं, कैसे स्त्री की रक्षा की जाती है, वह सब प्रसंग इसमें आएगा। हमने स्त्रियों की और जो जितने भी अन्याय अत्याचार है, मैंने दोनों स्त्रियों की तुलना सीता जी की भी कर दी और शूर्पणखा की भी कर दी, आजकल की समय की कर दी। अब कल में सीता के गुणों की तुलना बताऊंगी और मैं उस ब्लॉक में आप सबके समक्ष जो भी है विचार, सीता जी ने किस तरह से अग्नि प्रवेश किया, राम जी ने सीता जी की किस तरह रक्षा की है, धर्म की भी रक्षा की, तो हमें किस तरह से सोचो एक जगतजननी अग्नि में प्रवेश करके और धर्म की रक्षा कर सकती है, तो क्या हम थोड़े बहुत दिन अपने सास ससुर और पति इन सब की डांट खा करके क्या हम ससुराल में नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं धर्म के लिए। अरे भगवान की सारी लीलाएं हम और आपके लिए हैं। और यही सब जैसे अनुसुईया ने कहा कि मैंने तो संसार के हित के लिए ये पतिव्रताओं के लक्षण कहे हैं। रामचरितमानस 55 से सभी साधु संत महात्मा कहते हैं, भाइयों मेरी प्यारी बहनों, जो जो इस पाठ को सुने उन सब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, चाहे 2 चौपाई पढ़ो प्रतिदिन स्वयं पढ़ो, 2 दोहे पढ़ो प्रतिदिन स्वयं पढ़ो, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, अपने बहुओं को भी सुनाओ, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को गाली नहीं देता है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, जो कुछ भी है वो खुद सहन शक्ति की पावर रखता है कि जो हमारा 3 लोग का नाथ है उसकी भ्रुकुट टेढ़ी होने पे ही सब कुछ हो सकता है। वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम वन में जाने की क्या जरूरत है? क्या उन्हें जरूरत पड़ी कि सीता जी अग्नि में प्रवेश, सोचो अग्नि जलने वाली चीज है उसमें प्रवेश कर रही है हमारी सीता जी, तो सोचो अग्नि में प्रवेश करना क्या साधारण बात है? उसी से फिर बाद में प्रकट होंगी जब रावण का वध हो जाए। तो ये सब एक दूसरे के सहयोग के लिए बहुत जरूरी है, धर्म ही सबसे परे है। लेकिन धीरे धीरे बहुत से लोग, अब क्या कहें, कुछ नहीं। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। यदि आप हमारी 1-2 बातों से सहमत हों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और अपनी राय भी देना, अपनी राय जैसी भी हो आप अपनी राय भी देना। जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय।